हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, जहां पे कि आपको कैश और एफएनओ सेगमेंट दोनों ही सेगमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक मिलेंगे, जहां पे कि आने वाले समय में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। और इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे मिड कैप में भी हम लोगों का क्या प्लान होने वाला है। मिड कैप में आज एक अच्छा तेजी देखने को मिला, तो उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिए। और अगर आपका कोई भी क्वेरी रहता है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। हम लोग आने वाले वीडियोस में उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आप लोग हमारे कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी मिड कैप के ऊपर। मिड कैप में आज एक अच्छा तेजी देखने को मिला। इनिशियली जो है आपको जहां पे ओपन हुआ वहीं से एक जबरदस्त तेजी हम लोगों को मिड कैप में देखने को मिला, क्योंकि आज का ओपनिंग अगर देखेंगे तो 53,957.6 पे हुआ और जो लो लगा वो 53,952 का लो लगा। तो यानी कि ओनली 4 पॉइंट नीचे गया, बट उसके बाद लगातार तेजी देखने को मिला। मिड कैप एक अच्छे रेसिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, 55,000 के पास ट्रेड कर रहा है। 55,200 55,300 जो है ये आपको एक अच्छा रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ पे तकरीबन 200 250 पॉइंट का एक अच्छा रेंज है। और इसके ऊपर जैसे ही निकलता है तो फिर आपको एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया, वन साइडेड रैली हुआ और उसके बाद से लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। जितने अच्छे तरीके से इस लेवल के पास कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकआउट के बाद उतना ही हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जो एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगा। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे इस कंसोलिडेशन का दो मीनिंग है। पहला, अगर आप न्यूज बेस्ड बात करेंगे तो मार्केट जो है अभी भी वेट कर रहा है जो गवर्नमेंट आखिर क्या एक्शन लेने के लिए जा रहा है। धीरे धीरे जो आपको कूटनीति हो गया या फिर डिप्लोमेटिक चैनल हो गया या अदर्स चैनल के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बंद करना, या जो भी है वो तो हो रहा है, बट मिलिट्री के टर्म्स में क्या कड़ा एक्शन गवर्नमेंट लेगा इसके ऊपर भी काफी कुछ मार्केट का डायरेक्शन डिपेंड करेगा। और मार्केट इस न्यूज के लिए वेट कर रहा है। सेकंड, अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो टेक्निकली एक अच्छा रैली हुआ, और हम लोगों को पता है कभी भी स्टॉक मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। रैली के बाद एक कंसोलिडेशन होता है। यहाँ पे एक मल्टीपल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है। जैसे ही ऊपर की साइड में आपको ब्रेकआउट करता है 55,250 के लेवल के ऊपर, एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। और ऊपर की साइड में जो है फिर आपको निफ्टी मिड कैप 60,000 के लेवल पे भी देखने को मिल सकता है। यानी कि तकरीबन 10% का ग्रोथ यहाँ पे निफ्टी मिड कैप में देखने को मिलेगा। और अगर निफ्टी मिड कैप के इंडेक्स में 10% का ग्रोथ मिलेगा तो स्टॉक आपको 15 से 20% बहुत सारे स्टॉक, या बहुत सारे स्टॉक जो है वो आपको 30% भी जा सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स तो सम है, एवरेज है सभी स्टॉक्स का। बहुत सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे, बहुत नीचे जाएंगे, और एवरेज ऑन एन एवरेज तकरीबन 10% इंडेक्स जो है यहाँ पे मूव कर सकता है। चलिए अब स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है एमजीएल। ये कैश और एफएनओ दोनों ही सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप एमजीएल को एफएनओ के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं डिटेल में बताऊंगा कौन से स्ट्राइक प्राइस को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए हुआ क्या, स्टॉक में एक जोरदार गिरावट हुआ। यहाँ पे एक लो लगा और उसके बाद देखिए लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। दिसंबर मंथ से ही यहाँ पे 1400 ऊपर की साइड में और आपको तकरीबन 1200 डाउन साइड में, इसी रेंज में यहाँ पे लास्ट 4-5 मंथ से कंसोलिडेट कर रहा है। आज 1400 के लेवल के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया है डेली बेसिस पे। और ये क्लोजिंग किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट टाइम 1400 के ऊपर क्लोज कब हुआ था, 11 नवंबर को, यानी कि तकरीबन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 6 मंथ के आसपास का समय लिया और उसके बाद स्टॉक 1400 के लेवल को क्लेम किया है। वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे, वीक का पहला ट्रेडिंग सेशन था, वीकली बेसिस पे भी एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दिख रहा है और साथ ही साथ जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ये बाउंस दिख रहा है। तो एक जोरदार तेजी हम लोगों को एमजीएल में देखने को मिल सकता है।
अगर यहाँ से तेजी होना स्टार्ट होता है तो यहाँ पे क्या क्या टारगेट हो सकता है, 1500, और उसके बाद ऊपर की साइड में जो है आपको 1750 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट है कल के सेशन में, यानी कि 6 मई को कंपनी का Q4 का रिजल्ट है, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी इसकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अगर ट्रेड को प्लान करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड को प्लान करना चाहिए, जिससे कि आपको सभी चीजें पता हो, क्योंकि रिजल्ट के बाद वॉलेटिलिटी होता है। बट यहाँ पे एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। अगर आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं तो 1600 का कॉल ऑप्शन, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। तकरीबन 10 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है और 400 का लॉट साइज है, तो यानी कि आपका टोटल रिस्क जो है वो आपको 4000 प्लस ब्रोकरेज, ये आपका रिस्क हो जाएगा। अगर रिस्क आपके कैपेसिटी के अंदर है तब ही आपको ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे या तो आप 4000 गंवा सकते हैं, नहीं तो फिर आपको जो है 6-7 हजार, 8 हजार, 10 हजार मिल सकता है। तो तभी आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना है अगर 4000 का आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप उसके लिए कैपेबल नहीं है, सिंपल है, आप जो है कैश के थ्रू ट्रेड कीजिए, यहाँ पे बाई करके रखिए, ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना सकता है और स्टॉक वापस से 1800, 1900, 2000 का लेवल देख सकता है। तो इस वजह से इस स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। आज हम लोगों को एफएमसीजी में भी एक अच्छा तेजी देखने को मिला। आईटीसी के ऊपर काफी नीचे के लेवल से हम लोग बुलिश हैं, तकरीबन याद होगा यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड दिया था लास्ट मंथ अप्रैल मंथ में, 450 के कॉल ऑप्शन को हीरो जीरो के लिए दिया था, जो कि आपको फ्रूटफुल नहीं रहा। वहां पे आप तकरीबन 1000 का रिस्क था, बट वो फ्रूटफुल नहीं रहा क्योंकि स्टॉक उतना ज़्यादा मोमेंटम किया नहीं। इसी रेंज में जो है स्टॉक आपको मोमेंटम करके रह गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक वापस से ब्रेकआउट किया है। ये स्टॉक स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड में 460 की तरफ मूव कर सकता है, तो यहाँ पे आपको तकरीबन 4-5% का एक अच्छा उछाल मिल सकता है। तो जितने भी लोग ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं तो आईटीसी को भी अपने रडार में रख सकते हैं। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे, एसएमएस फार्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट को अगर देखेंगे तो एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ये बाउंस कर रहा है। 200 पे रेसिस्टेंस लिया था पहले और उसी लेवल से अभी बाउंस करता हुआ दिख रहा है। एक समय ले रहा है, मल्टीपल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। 250 के जस्ट नीचे लगातार स्टॉक जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को आप अपने रडार में रख सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। 250 के ऊपर निकलेगा तो एक स्मॉल रेसिस्टेंस 260 के पास है, बट हायर चांस है जो यहाँ पे इस लेवल को इजीली ब्रेक कर देगा। और ये स्टॉक भी आपको एक अच्छा बेस फॉर्म कर चुका है। गिरावट हुआ, एक अच्छा यहाँ पे 3-4 मंथ का बेस फॉर्म हुआ है। अब ये स्टॉक वापस से 400 की तरफ मूव कर सकता है, तो एसएमएस फार्मा को आप अपने रडार में रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है POCL, पॉन्डी ऑक्साइड। इस स्टॉक को भी आपको अपने रडार में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिख रहा है। स्टॉक जो है तकरीबन 830 के नीचे लगातार हिट कर रहा है। 830 के लेवल को 2025 में अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली हिट कर रहा है। यहाँ पे हिट किया, सेकेंड टाइम हिट किया, थर्ड टाइम हिट किया और वापस से आज के सेशन में हिट किया और प्रीवियस सेशन में भी हिट किया है। तो यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं बन रहा है, बट ऑलमोस्ट एक हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। एग्जैक्ट क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो हेड है ये काफ़ी शॉर्ट है। अगर थोड़ा सा शॉर्ट रहता तो हम लोग कंसिडर कर सकते थे, बट काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, तो यहाँ पे हम लोग हेड एंड शोल्डर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा तेजी 1000 और फिर 1100, 1200 की तरफ देखने को मिल सकता है। तो POCL को भी अपने रडार में रख सकते हैं। और लास्ट स्टॉक है क्रेडिट एक्सेस। यहाँ पे भी एक अच्छा तेजी दिख सकता है। ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम प्रीवियस सेशन में यानी कि फ्राइडे के सेशन में हुआ था, बट लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। आज अगेन स्टॉक नीचे के लेवल से एक अच्छा बाउंस किया है और यहाँ पे एक शानदार तेजी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ 1115 के ऊपर,
वापस से आपको एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक जो है 1500 की तरफ मूव कर सकता है। आज एक इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन हुआ है। जैसे ही इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं 1300 1500। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।